Hi, good evening. I am Mayank Sharma from IPA सर्वप्रथम पाठशाला। और बच्चों, मैं आज आपके सामने आया हूँ। आपको पता ही है 10th और 12th का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं और डर लग रहा है। डर तो नहीं लग रहा ना? डर लगने की बात होनी भी नहीं चाहिए, है ना? क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो डर का दूर दूर तक निशान नहीं होना चाहिए। बट फिर भी कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ बिफोर आप सब लोग जाएं एग्ज़ाम देने, जो मैं आपके लिए पॉइंट्स वाइज बना के लाया हूँ। आप उसको पॉइंट वाइज नोट कर लीजिए, ध्यान में रखिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर यू विल हैव अ वेरी इजी गो थ्रू सेल इन योर एग्जाम। तो सबसे पहले इमरान खान का डायलॉग, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। गो विद द कूल माइंड। अगर दिमाग में डर बैठा है, अरे यार आज एग्जाम पता नहीं कैसा होगा, तो बेटा जो चीज आती है वो भी भूल जाओगे। सो गो विद द कूल माइंड कि ठीक है मेरे को, एंड गो विद द फीलिंग कि मेरे को सब आता है, आई नो एवरीथिंग। गो विद अ वेरी कूल माइंड और आराम से बैठ के एग्जाम में बैठना है आपको। सबसे पहला दिमाग शांत रखना है। दूसरा पॉइंट है क्वेश्चन पेपर को बड़े ध्यान से पढ़ना है। 3 सेट्स आते हैं आपके, हर एक सेट को जिसके पास जो भी सेट आए, इररिस्पेक्टिव की पहला सेट कैसा है, दूसरा सेट कैसा है, तीसरा सेट कैसा है, फॉरगेट एवरीथिंग। हर एक पेपर को बड़े ध्यान से पढ़ना है। 15 मिनट मिलते हैं आपको एग्जाम में बैठने से पहले, है ना? तो उसको लेके एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। रीड इट वेरी वेरी केयरफुली। ओके, देन जैसे ही आप पेपर पढ़ोगे, स्टार्ट प्रिपेयरिंग अ चार्ट। मेंटली यू शुड प्रिपेयर योरसेल्फ कि मैं इस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कैसे करूंगा। वो सबसे बड़ा जो गेम है वहीं पे है, सबसे बड़ी चाबी वहीं पे है। सो सबसे पहले क्या करना है आपको, अगर तो आपको पता है कि हाँ भाई मेरा थॉरोली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 बाय 1 आप यू कैन स्टार्ट इमीडिएटली। बट कहीं पे भी आपको डाउट है, आपने देखा कि 30 क्वेश्चंस है, 30 में से मेरे को ये वाले क्वेश्चंस आई एम श्योर कि 100% मैं करता हूँ, सबसे पहले वो पकड़ लो। बिकॉज कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे जो है शुरू करते हैं 1 2 3 और जाते जाते किसी क्वेश्चन पे अटक गए तो उसी पे लगे रहते हैं कि पहले मैं ये सॉल्व करूंगा। उस चक्कर में वो क्वेश्चन भी भूल जाते हैं जो उनको आते हैं, वो क्वेश्चन जिसपे वो श्योर शॉट 5 नंबर या 6 नंबर ले सकते हैं। तो मेरी एडवाइस ये है, आई एडवाइस सबसे पहले वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो जिसमें आपके फुल मार्क्स आ जाए। यू आर श्योर कि ये तो मेरा आ रही है तो फट से कर लूंगा मैं, फटाफट अटेम्प्ट करो वो क्वेश्चंस सारे। वो डॉट्स अगर लगा सकते हो तो डॉट्स लगा लो, क्वेश्चन के आगे लगा सकते हैं डॉट, यू कैन पुट अ डॉट एंड से कि ये पहले डॉट्स वाले क्वेश्चन खत्म कर लूंगा मैं। खत्म कर लो, फिर देन पिकअप दोज क्वेश्चंस जो विच यू थिंक अगर मैं अटेम्प्ट करूं तो शायद हो जाए, then you should attempt those questions. Seriously, you should go in that way. Prepare a chart, mentally chart कि पहले ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। Then हर एक क्वेश्चन का मैथ्स में पर्टिकुलरली हर एक क्वेश्चन के वर्ड्स को बड़े ध्यान से करना, क्योंकि कई क्वेश्चन बहुत ट्रिकी आते हैं। दे आर वेरी वेरी ट्रिकी एंड एमसीक्यूज में खास तौर से बड़े ट्रिकी क्वेश्चंस देते हैं। बोलते कुछ हैं, उनका एक्सपेक्टेशन कुछ और होता है। So you have to see what they have manipulated. ठीक है, अकॉर्डिंगली यू हैव टू सेलेक्ट दोज क्वेश्चंस और उसके वर्ड्स को पढ़ पढ़ के बड़े ध्यान से कि क्या मांग रहा है वो अटेम्प्ट करना है। देन हर क्वेश्चन को जो आप लिख रहे हो उससे पहले किस सेक्शन का क्वेश्चन है वो सेक्शन जरूर लिखना है। सेक्शन सी क्वेश्चन 4, सेक्शन सी क्वेश्चन 21, सेक्शन डी क्वेश्चन 28, वो आपको लिखना बहुत जरूरी है। अदरवाइज कई बार होता है कि एग्जामिनर वो थोड़ा सा ना फ्रस्ट्रेट हो जाता है। सो दैट यू अवॉइड। ट्राई टू डू एकोमोडेट एज मेनी एज क्वेश्चन अंडर वन सेक्शन। एक सेक्शन में जितना हो सके एकोमोडेट करो। अगर नहीं हो रहा फिर बात दूसरी है, फिर आप कहीं और उसको अटेम्प्ट कर रहे हो। बट डू नॉट फॉरगेट टू राइट सेक्शन एंड क्वेश्चन नंबर। ओके, देन
नेक्स्ट इज डू नॉट फॉरगेट टू ड्रॉ फिगर्स। कई बच्चे देखें ज्योमेट्री में फिगर्स नहीं बना के आते हैं, हर फिगर के मार्क्स होते हैं, एवरी फिगर कैरीज मार्क। ज्योमेट्री हो गई आपकी, सरफेस एरिया वॉल्यूम हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई, एवरीवेयर जहां पे पॉसिबल हो ड्रॉ द फिगर। फिगर नहीं बनाओगे नंबर कट जाएंगे, क्वेश्चन आते हुए भी आप अपने नंबर कटवा के आ जाओगे। सो डोंट फॉरगेट टू ड्रॉ द फिगर्स एंड लेबल देम। खाली फिगर बनानी नहीं है, उसको लेबल करना है। ट्राइंगल जैसे करना तो ए बी सी उसके वर्टेक्स बनाने हैं आपको सारे, राइट। देन ensure you copy the questions correctly from the question paper। कई बच्चों को मैंने देखा है ऊपर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, नीचे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, उल्टा करके आ जाएंगे। सो क्वेश्चन कॉपी ढंग से करो। कई बच्चे उसमें गड़बड़ कर जाते हैं और उतार के उसी पे चालू हो जाते हैं। तो एक सेकेंड में चेक करो कि मैंने क्या क्वेश्चन पेपर से सही उतारा है, राइट, देन अटेम्प्ट। So once you have written it correctly, then you start solving the question. Then comes every line, हर एक line पे take a fraction second, take out your fraction of the second and revise it कि मैंने क्या सही लिखा है, क्या मैंने प्लस माइनस के साइन सही डाले हैं, प्लस मैंने कैलकुलेशन सही करी है। It takes fraction of second to revise those lines। कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। And if you follow all these are the 10 points। और लास्ट में रिवीजन, 10th पॉइंट इज रिवीजन। आप देखो कि मैंने कोई क्वेश्चन तो नहीं भूल गया, सॉल्व करते करते कोई पेपर में कोई मेरा क्वेश्चन रह गया हो। सो फाइनल शुड बी योर रिवीजन। सो आई एम श्योर इफ यू डू फॉलो ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस व्हिच आई हैव टोल्ड यू एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, you are going to perform very well. So all the best, wish you all the best in your coming exam. Thank you.